हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिजी टॉप मैथ। तो आइए आज हम लोग समझते हैं कि जो बिहार डीएलएड का भी काउंसलिंग जो चल रहा है और इसके बाद काउंसलिंग के बाद जो है एडमिशन होगा। रिजल्ट आने के बाद उसका जो फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ और जो आएगा उसके बाद एडमिशन होगा। ठीक है, सरकारी कॉलेज मिलने के बाद तो क्या एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और उसके चलते आपका एडमिशन हो जाएगा। यदि आप नहीं आपके पास रहेगा तो आप वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, पहला चीज़ काउंसलिंग पीडीएफ, जो आप काउंसलिंग करा रहे हैं तो उसका पीडीएफ यानी उसका जो कागजात मिला होगा आपको वो आपके पास होना चाहिए, उसको रखे रहिएगा संभाल कर। इसके बाद मेरिट पीडीएफ, जो स्कोर कार्ड है, जो आपके पास स्कोर कार्ड है उसका ये पीडीएफ यानी जो कागज़ मिला होगा उसको रखे रहिएगा। और इसके बाद इसके साथ एक और जोड़ लीजिए, जो आप फार्म अप्लाई किए थे तो जो आपके पास वो मिला होगा एक पेज मिला होगा, कागज़ मिला होगा पीडीएफ, उसको भी रखे रहिएगा। ठीक। तीसरा स्थान पे है 10th क्लास का मार्कशीट। जब आप 10वीं क्लास जो पास किए हैं उसका मार्कशीट होना चाहिए, ये ज़रूरी है। ठीक है। इसके बाद चौथा स्थान पर है 10th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट। जो पासिंग सर्टिफिकेट जो सनद वगैरह है वो पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास ये होना चाहिए। ठीक है। उसी तरह बिल्कुल 12th क्लास का मार्कशीट होना चाहिए, यानी 12वीं पास का जो मार्कशीट है वो होना चाहिए। इसके बाद छठा स्थान पर है वो पासिंग सर्टिफिकेट, वही सनद वह जो होता है वो पासिंग सर्टिफिकेट जो मूल प्रमाण पत्र के रूप में जो आता है वो होना चाहिए आपके पास। ठीक है। सातवां स्थान पे है CLC, इस होता है सर्टिफिकेट, ये होना चाहिए आपके पास। इसके बाद 8 स्थान पर जाति और निवास प्रमाण पत्र। इसमें देखिए ध्यान देना है कि जाति निवास जो है आपका ये कोई मायने नहीं रखता है कि जो है किस स्तर का होना चाहिए, अनुमंडल या जिला या ब्लॉक, मतलब आपका कोई लेवल का हो। यदि आपके पास ब्लॉक स्तर का भी सर्टिफिकेट और ये है जाति निवास का तो ये जो है आपका कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ठीक। इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में ध्यान दीजिए कि ये यदि आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी ये आप जो है इसे मुखिया या सरपंच से आप ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना बनवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये बना लीजिएगा। शपथ पत्र, ये शपथ पत्र होगा। ठीक। ये शपथ पत्र जो है बाद में जो है इसका ज़रूरत है, ये तो बाद में भी लगेगा। शपथ प्रमाण पत्र चाहे तो एडमिशन के बाद भी इसे दे सकते हैं। ठीक है। कोर्ट में जाने के बाद जो है जज से इसे प्रमाणित करवाना होता है शपथ पत्र, वकील के साथ, है ना, तो ये होना चाहिए। इसके बाद मतलब एडमिशन के समय ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बाद में भी ये रहेगा। इसका 1 महीना के बाद भी इसको आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11वां स्थान पर चिकित्सा प्रमाण पत्र। चिकित्सा प्रमाण पत्र का मतलब ये जो है ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट जो बनवाया जाता है इसे आप प्राइवेट या सरकारी दोनों से बनवा के लगा सकते हैं, लेकिन यदि आप सरकारी में बनवाते हैं तो बहुत कम खर्च में बन जाएगा। तो इसे आप हो सके तो आपके नज़दीकी जो चिकित्सा होगा वहाँ से आप बनवा सकते हैं। चिकित्सा प्रमाण पत्र ये तुरंत बन जाएगा, 150 या 200 रुपया लगता है। इसके बाद 12वां स्थान पे है आधार कार्ड। ये तो सबके पास है, सब लोग के पास है, उपलब्ध होगा, तो इसको कर लीजिएगा, ले लीजिएगा। ठीक है। इसका 2 कॉपी। इसका फोटो जो है 5 गो होना चाहिए। ठीक। आपका फोटो 5 फोटो होना चाहिए। इसके बाद 14 स्थान पर फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी जो लोग शारीरिक रूप से विकलांग हैं, ठीक है, उनके लिए ये सर्टिफिकेट लगेगा। यदि जो लोग विकलांग नहीं हैं, शारीरिक रूप से किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, उनके लिए इसका ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग विकलांग हैं उनके लिए इसका ज़रूरत है। ठीक। तो ये होना चाहिए। तो जोड़ लीजिए, कुल मिलाकर कई डॉक्यूमेंट्स हो गया, 1 से लेकर के जोड़ लीजिए, आपका हो गया लगभग 14 डॉक्यूमेंट्स हो गया। ये इतना होना चाहिए। यदि आपके पास इतना है तो आप एडमिशन कराने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। यदि जिसके पास नहीं है तो अभी भी टाइम है, जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं बना होगा
उसे आप लोग बनवा सकते हैं और बनवा करके अपना एडमिशन समय से ले लें। ठीक है, धन्यवाद।